अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी लेक्चर नंबर 2 है स्टॉक मार्केट के हवाले से। आज हम ये देखेंगे कौन कौन कितने हिस्सेदार होते हैं, पार्टिसिपेंट कितने लोग, कितने कितने इन्वेस्टर या कंपनीज जो भी स्टॉक एक्सचेंज को चला रहे होते हैं, जो हिस्सेदार वो कौन कौन है, उनका किरदार क्या है। तो देखते हैं। पहला है इन्वेस्टर। देखिए, इन्वेस्टर के बगैर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज चल ही नहीं सकता। जो पैसा लेकर आते हैं मार्केट में शेयर्स को ख़रीदा कर, जो मार्केट में पैसा लेकर आते हैं वो ही नहीं होगा तो फिर स्टॉक मार्केट चलेगी कैसे। तो इन्वेस्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेंट के तौर पर। तो ये इन्वेस्टर भी 3 टाइप के होते हैं। पहला एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर या पीपल, जो एक आम बंदा स्टॉक मार्केट में शेयर्स ले रहा होता है, बाय और सेल कर रहा होता है नॉर्मल अमाउंट पर, उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर या पीपल। एक होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो इन्वेस्ट कर रही होती हैं ये कहलाती है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो बहुत बड़ी अमाउंट के साथ स्टॉक मार्केट में पार्ट ले रही होती हैं। और तीसरा है फॉरेन इन्वेस्टर। देखिए, जो बंदा बाहर से पैसा लगा रहा होता है स्टॉक मार्केट में वो कहलाता है फॉरेन इन्वेस्टर। तो ये 3 टाइप के इन्वेस्टर हैं। इन तीनों टाइप ही मिलेंगी आपको स्टॉक मार्केट में। या तो एक आम बंदा पैसा लगा रहा होगा, या इंस्टीट्यूशनल जिनके हम शेयर्स वगैरह ख़रीद रहे होते हैं। दूसरा है लिस्टेड कंपनी। जो हम स्टॉक मार्केट में कंपनीज़ के शेयर्स ले रहे होते हैं, बाय सेल कर रहे होते हैं, वो होती हैं लिस्टेड कंपनीज़, जो अंडर द सुपरविजन ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत काम कर रही होती हैं। उनको रेगुलर और रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। जितनी आपको लिस्टेड कंपनीज़ मिलेंगी, जितने सेक्टर्स मिलेंगे, सब ये रजिस्टर होते हैं और इन्हीं के हम शेयर्स ख़रीद और फ़रोख्त कर रहे होते हैं। तो इसमें सीमेंट की है, फर्टिलाइज़र है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, IT सेक्टर है और बहुत सारे सेक्टर्स काम कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स का है। तो ये सारी लिस्टेड कंपनीज हैं। ये भी ना हो तो स्टॉक मार्केट चल ही ना सके, क्योंकि इन्हीं के शेयर्स हो रहे हैं। और एक होता है ब्रोकर, जो बड़ा अहम किरदार अदा करता है। ये इन्वेस्टर और स्टॉक एक्सचेंज के जो कंपनीज हैं उनको जोड़ता है। कैसे? इन्वेस्टर अब जैसे डायरेक्ट शेयर्स नहीं खरीद सकता, वो ब्रोकर के थ्रू अकाउंट खुलवाता है और वो उसके बिहाफ पर परचेजिंग और सेलिंग कर रहे होते हैं। हम जैसे प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं जब हमें घर वगैरह लेना होता है या प्रॉपर्टी सेल करनी होती है, तो हम रियल एस्टेट वाले के पास जाते हैं, ब्रोकर के पास जाते हैं। इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी हम ब्रोकर के ही थ्रू जाते हैं, उन्हीं के ज़रिए सारी सेल एंड बाय हो रही होती है। अगर ब्रोकर ना हो तो ये भी ना चले। तो हर एक का बहुत इम्पोर्टेंट किरदार है स्टॉक मार्केट को पूरी डिज़ाइन करने में, उसको रन करने में, उसके ऑपरेशन वगैरह को रन करने में। चौथा और आखिरी है सपोर्टिंग बॉडीज़। जैसे पहली है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये वो मार्केट है जो ये वो इदारा है जो सारी कंपनीज़ को मैनेज कर रहा होता है, उनके मामलात देख रहा होता है। और PCX की जो मैनेजमेंट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, जो रोज़ाना की बुनियाद पर ऑपरेशंस वगैरह हो रहे होते हैं स्टॉक मार्केट में, सारा ट्रेडिंग सिस्टम, सब जितने मामलात हो रहे होते हैं सबको ओवरलुक करना, ये सब करना, सब पेमेंट्स वगैरह, ये सब PCX मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी है। NCCPL नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान, ये सब ट्रेड जो इतनी भी हो रही होती है ये देखते हैं। कैपिटल गेन टैक्स, FBR और टैक्स वगैरह के मामलात, FBR के जितने होते हैं ये सब NCCPL देख रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम।